एक बड़ी खबर जिसने इस समय राजनीति में हलचल मचा दी है वो खबर है जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा में सुपरमार्केट में एक डकैती हुई और डकैती के जब आरोपियों को पकड़ा गया तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हो भी क्यों ना, क्योंकि जो पुलिस ने अपराधी बनाए हैं उसमें एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष भी शामिल है। और जब ये बात पता चली विपक्षी बीजेपी को तो वो कहाँ चुप रहने वाली थी। लगातार इस पूरे मामले में अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब कांग्रेस दे रही है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या वो आपको बताते हैं। जांजगीर चांपा के सुपरमार्केट जिसका नाम श्याम सुपरमार्केट था, वहाँ पिछले दिनों डकैती हुई। इस डकैती में वहाँ के एनएसयूआई के अध्यक्ष जितेंद्र दिवाकर की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी की वजह से ये राजनीति गर्मा गई है। घटना कुछ दिन पहले की है। अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ये पता चला कि इसका कनेक्शन कांग्रेस नेता जितेंद्र दिवाकर से भी है। उसके बाद शुरू हुई राजनीति में पहले तो बीजेपी ने हमला किया। अभी विजय शर्मा इस पर बयान दे रहे हैं। कुछ देर बाद नवीन मार्कंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोप लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये जब पता चला कि डकैती में कांग्रेस के एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष शामिल हैं तो बयानों के तीर मुड़ गए कांग्रेस की ओर। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता राजनीति का वजह बनी हुई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं नवीन मार्कंडे ने क्या कहा था। अरे घटना कब की है। कांग्रेस की जो संगठन है ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का संगठन बन गया है। वहां के स्थानीय विधायक, कांग्रेस के विधायक जांजगीर के, उनके घर से बरामद किया गया है, वो भी हथियार के साथ में। तो यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। कांग्रेस के विधायक और उनके जो कार्यकर्ता है सभी प्रकार के संयुक्त एक सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में ये आपराधिक गिरोह के रूप में, जिस तरह से चड्डी बनियान गिरोह काम करता है उसी तरह से ये गिरोह बनाकर काम कर रहा है। तो ये मामला सामने आया है और ख़ास तौर पर इसलिए इस पर राजनीति हो रही है क्योंकि जो गिरफ्तार हुआ है शख्स वो एनएसयूआई का शहर अध्यक्ष है और डकैती में उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी किसी ऐसी जगह से नहीं बल्कि कांग्रेस नेता की विधायक के घर से गिरफ्तारी हुई है। यानी कांग्रेस विधायक के घर में छुपा बैठा था ये डकैती का आरोपी, और डकैती का आरोपी कांग्रेस नेता है। इसलिए ये आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से चड्डी बनियान गिरोह बनकर काम कर रही है और इसीलिए इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। जांजगीर चांपा से गिरफ्तारी और बयान ने मचा दिया है बवाल। इसके पहले भी कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये सिलसिला लंबा है और इसीलिए पूरी कांग्रेस के अपराधीकरण का आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है ये घटना कब की थी, किस तरीके की घटना थी और गिरफ्तारी कब हुई है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नवीन मार्कंडे के बयान के बाद जवाब में क्या पलटवार हुआ है वो भी आपको सुनाते हैं। विकास उपाध्याय ने इसका पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को तो संभाल नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था तो उनसे संभल नहीं रहा है, उनके गृह मंत्री की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाना चाहती है कि ये अपराध करने वाले लोग चड्डी बनियान गिरोह फलाना ढिकाना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीजों को समझ चुकी है, जान चुकी है। चुनौती लड़ने के लिए अगर कोई नेता सक्षम है जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ रहा है, चाहे परिवार में उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनको जेल में डाल दिया गया हो, चाहे उनके बेटे को अभी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। भारतीय
तो राजनीति में अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है और जब भी ऐसी चीज़ें सामने आती है तो इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, सियासत गरमा जाती है। और जब व्यक्ति ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जो कि सामाजिक कुरीति के रूप में हमें दिखाई देती है और उसमें कांग्रेस की संलिप्तता दिखती है, तो राजनीति इस पर जमकर हमें दिखाई देती है। तो ये पूरा जो प्रकरण है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गया है। क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, वो भी हम रुख करेंगे। दोनों प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले रुख करते हैं प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता का। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जल्दी से बताइए क्या ये पूरा माजरा है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जांजगीर चांपा में जो डकैती का प्रयास करते जो आरोपी गिरफ्तार हुए और उसके बाद जो खुलासे हुए उसमें ये सामने आई कि एनएसवाई के जो नगर अध्यक्ष हैं उन्होंने हथियार दिया था। इसके बाद नवीन मारकंडे ने प्रेस वार्ता किया और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि जो है चड्डी बनियान की पार्टी कांग्रेस है, ये एक जो है आरोप लगा कांग्रेस पर। इसके बाद कांग्रेस ने जो है पलटवार करते हुए जो है बीजेपी को बताया कि वो हाफ पैंट वाली पार्टी है। तो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है राजनीतिक गलियारों में वो लगातार जारी है। हाफ पैंट यानी कि आरएसएस से जोड़ते हुए जो है कांग्रेस तंज कस रही है बीजेपी को। और वहीं जिस तरीके से जो आपराधिक संलिप्तता है, जब नवीन मारकंडे का कहना है कि जितने भी आरोप हैं, चाहे वो रेत माफिया वाला रेत उत्खनन का मामला हो या तमाम जो क्षेत्र स्तर पर या निम्न स्तर पर भी जो अपराध संलिप्त है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का, युवा कांग्रेस का या एनएसवाई के लोगों की संलिप्तता है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जितने अपराध की जड़ है उसमें कांग्रेस, ये साफ आरोप बीजेपी का है। और बीजेपी वही इन आरोपों को जो है बीजेपी इन आरोपों को साफ तौर से जो जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों पर जो आरोप लग रहा है, चाहे वो रेत खनन का मामला हो या एनएसवाई के जो नगर अध्यक्ष हैं उन पर जो आरोप है वो बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। तो राजनीति में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरीके से विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि हाफ पैंट की पार्टी यानी सीधे सीधे आरएसएस से जोड़ते हुए इस मामले को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो मामला है वो जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीति में अपराधीकरण को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने नज़रिए हैं और जब मामला सामने आ गया है कि कांग्रेस नेता के घर से कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हो रही है, वो भी डकैती जैसे गंभीर मामले में, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और भाषा कुछ ऐसी इस्तेमाल की जा रही है जिससे ये विवाद और बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चड्डी बनियान गिरोह है। ये बाइट भी हम आपको सुनाएंगे और उसका जवाब कांग्रेस ने क्या दिया है वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी टिप्पणी कुछ उस तरीके के अंदाज में आई हैं जिससे कि राजनीति में गुस्सा और बढ़ सकता है। ये दोनों नेताओं के बयान इस पूरी राजनीति को गरमाए हुए है। चलिए, तो ये रही छत्तीसगढ़ की बात।